हिंदी में एक कहावत है कि आसमान से टपके और खजूर पर अटके। फिलहाल यही हाल इंडिया का हो गया है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए थे, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर से 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिए थे। पूरा देश जश्न मना ही रहा था कि खबर आती है कि यूएस ने अल्जीरिया को कैट्सा के अंडर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे डाली है। अब आप पूछोगे कि भाई जब धमकी अल्जीरिया को दी है तो इसमें भारत के लिए क्या बुरा है, भारत बीच में कहां से आ गया। दरअसल यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है और इसमें भारत का रोल इतना बड़ा है कि अगर कल के दिन अमेरिका सीधा उठकर हम पर भी बड़े बड़े सैंक्शंस लगा दे और हमारी डिफेंस डील्स कैंसिल कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको शुरू से बताता हूं। देखिए, हाल ही में खबर आई कि अल्जीरिया ने रशिया से 12 Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की परचेज करी है, जिनमें से 2 Su-57 अल्जीरिया को ऑलरेडी डिलीवर भी कर दिए गए हैं और बाकी के रशिया 2026 के एंड तक डिलीवर करेगा। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, यूएस गुस्से में आग बबूला हो गया कि अल्जीरिया कैसे रशिया को अपना पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकता है। देखिए, अल्जीरिया अफ्रीका में काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर माना जाता है और अगर वो रशिया से स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदता है तो रशिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ जाएगा, जो बात यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए यूएस शुरू करता है वो काम जिसमें वो माहिर है, धमकाना। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रीजनल हेड रॉबर्ट पैलाडिनो का बयान आता है कि अल्जीरिया ने रशिया से जो Su-57 की डील करी है उससे यूएस बहुत कंसर्न्ड है और हो सकता है कि यूएस अल्जीरिया पर कैट्सा के अंडर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दे। आपको बता दूं कि सैंक्शंस के तौर पर यूएस अल्जीरिया पर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी बैन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ब्लॉक तक भी कर सकता है। और यही है भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी रशिया के साथ Su-57 के को प्रोडक्शन की ऑफर को कंसिडर कर रही थी। HAL तो 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 रशिया के साथ जॉइंटली को प्रोड्यूस करने का प्लान बना रहा था और इसी महीने ऑलरेडी HAL ने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंडर इंडिया में सुखोई SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट का लाइसेंस प्रोडक्शन होने वाला है। बट अब अल्जीरिया के खिलाफ यूएस के टफ स्टांस को देखते हुए इंडिया और रशिया के बीच Su-57 फाइटर जेट्स के को प्रोडक्शन का फ्यूचर काफी अनसर्टेन लगने लगा है। देखिए, यूएस ने रशिया की डिफेंस कंपनी रोस्टेक, जिसकी सब्सिडरी ही Su-57 मैन्युफैक्चर करती है, उसको 2022 से अपनी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स और ब्लॉक पर्सन वाली लिस्ट में डाला हुआ है। मतलब यूएस तो इस कंपनी के साथ डील करेगी ही नहीं, बट अगर कोई और देश इस लिस्ट में मौजूद किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल के साथ डील करेगा तो यूएस उस पर भी सैंक्शंस लगा देगा। और भाई, इंडिया फिलहाल तो इन सैंक्शंस का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि प्रेजेंटली इंडिया और यूएस की काफी सारी डिफेंस डील साइमल्टेनियसली चल रही हैं, जैसे यूएस से 31 MQ-9B ड्रोन्स की परचेज डील, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट की डील और जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की डील। यही नहीं, अगर यूएस इंडिया पर कैट्सा के अंडर सैंक्शंस लगाता है तो जो इंडिया यूएस से अपने तेजस के लिए इंजन्स परचेज कर रहा है वो डील भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि कैट्सा के सैंक्शंस का मतलब ही यही है कि अमेरिका उसके एनिमीज के साथ बड़ी डील्स करने वाले देशों को सैंक्शंस लगाकर पनिश करता है। बट यहां पर कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की खबर रखने वाले लोग कहेंगे कि भाई, इंडिया ने तो 2018 में रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी परचेज किया था, तब तो इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं लगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, इंडिया पर तब अमेरिका ने इस डील को रोकने का प्रेशर तो बहुत बनाया था, बट कोई सैंक्शंस नहीं लगाए थे। इनफैक्ट इंडिया ने तो ईरान के चाबाहर पोर्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पर फिर भी अमेरिका ने इंडिया को अप्रैल 2026 तक का सैंक्शन वेवर दे दिया। पर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 2022 में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, जब यूएस ने इंडिया को S-400 परचेज के लिए सैंक्शंस वेवर दिया था, और अब ट्रंप राजगद्दी पर बैठे हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर किसी सुबह उठकर इन्हें लगता है कि इंडिया को कोई वेवर नहीं देना चाहिए
तो फिर सैंक्शंस की बरसात हो जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अल्जीरिया पर प्रेशर बनाकर अमेरिका ना सिर्फ उसे डरा रहा है बट इंडिया को भी मैसेज दे रहा है कि रशिया से दूर रहो। दूसरी तरफ ट्रंप ने ऑलरेडी इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर का ऑफर दिया हुआ है, बट इसमें वही दिक्कत है कि अमेरिका हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और अनरेस्ट्रिक्टेड वेपन इंटीग्रेशन नहीं देगा। इसीलिए इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंडियन गवर्नमेंट को अब ये डिसाइड करना है कि क्या वो अमेरिका के सैंक्शंस के डर से रशिया के साथ ये Su-57 की बहुत ही अट्रैक्टिव डील नहीं करेंगे, या फिर डिस्पाइट ऑल द प्रेशर इंडिया रशिया के साथ ये डील करेगा। डिसीजन गवर्नमेंट का है, बट जो भी होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी के साथ। अंटिल देन इट्स मी उत्कर्ष साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।